हेलो दोस्तों, आज की कहानी होने वाली है बहुत ही डरावनी। इस कहानी का नाम है भूतिया बस। छाया एक युवा और साहसी वकील थी जिसने हाल ही में अपनी वकालत की शुरुआत की थी। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ नया था, नए केस, नई जिम्मेदारियां और नए सपने। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी और अपने करियर को लेकर बेहद उत्साहित थी। एक दिन उसे एक ज़रूरी केस के लिए रात को दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने तुरंत बस पकड़ने का फैसला किया क्योंकि उसके पास ट्रेन का समय नहीं था। रात का समय था और छाया जल्दी जल्दी बस स्टैंड पर पहुंची। वहां उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। चारों तरफ धुंधला और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। स्टैंड पर बहुत कम लोग थे जो अपने में ही सिमटे हुए लग रहे थे। कुछ ही देर में एक पुरानी और जर्जरी सी दिखने वाली बस यहाँ आई। बस की लाइट्स धुंधली थी और उसके इंजन की आवाज़ से लगता था कि वह किसी भी समय बंद हो सकती है। छाया ने बस के अंदर झांका। बस में कुछ यात्री बैठे हुए थे लेकिन सबके चेहरे अजीब थे। वह खुद को समझाने लगी कि शायद उसका भ्रम होगा। रात का समय है इसलिए सब थके हुए और बुझे हुए लग रहे हैं। उसने जल्दी से टिकट खरीदा और बस में चढ़ गई। वह खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गई ताकि वह बाहर के दृश्य का आनंद ले सके। बस धीरे धीरे चल पड़ी। छाया ने बाहर देखा तो उसे लगा कि वह सड़कें उसने पहले कभी नहीं देखी। हर जगह अजीबोगरीब पेड़, घने जंगल और धुंध थे। बाहर का दृश्य डरावना था लेकिन वह खुद को समझाने लगी कि बस की रूट उसके नक्शे से अलग है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, छाया को धीरे धीरे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने अपने चारों ओर देखा। बस के यात्री असामान्य रूप से बैठे हुए थे। किसी ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। एक आदमी जिसने अपना चेहरा टोपी से ढका हुआ था बगल में बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, बिना किसी पुतली के। छाया ने जब उसे देखा तो वह सिहर उठी। उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली और खिड़की की ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद छाया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। छाया ने अपनी घड़ी देखी। रात के 1 बज रहे थे। उसे एहसास हुआ कि बस बिना रुके चल रही है और वह अपने गंतव्य पर पहुंचने का नाम ही नहीं ले रही है। उसने बस के कंडक्टर को आवाज़ लगाई, कंडक्टर साहब, ये बस कितनी देर और लगेगी? पर कंडक्टर ने उसकी ओर देखा ही नहीं। उसकी आंखें गहरी और खोखली थी, जैसे उनमें जीवन का कोई संकेत ही ना हो। छाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई थी कि कुछ बहुत गलत है। उसने अपनी सीट छोड़कर बस के आगे जाने का फैसला किया ताकि ड्राइवर से बात कर सके। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी, उसे महसूस हुआ कि बस के सभी यात्री उसकी तरफ घूर रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, सिर्फ एक गहरी खामोशी। वह डर गई लेकिन खुद को साहस दिलाते हुए बस के ड्राइवर के पास पहुंच गई। ड्राइवर भी अजीब था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे लेकिन उसकी आंखें सड़क पर नहीं बल्कि छाया पर थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। आप ये बस कहाँ ले जा रहे हैं? छाया ने पूछा। छाया ने हिम्मत जुटाकर ड्राइवर से पूछा लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वही अजीब मुस्कान उसके चेहरे पर थी। छाया को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने फ़ोन निकालकर अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पर कोई सिग्नल नहीं था। उसी वक्त बस के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। छाया ने मुड़कर देखा तो उसने पाया कि सारे यात्री अपने आप स्थान से खड़े हो चुके थे और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। छाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पूरी ताकत से चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस के सभी यात्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे विकृत हो रहे थे। कुछ के हाथ पैर मुड़े हुए थे तो कुछ की आंखें सॉकेट से बाहर निकली हुई थी। वह चीखना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। तभी अचानक बस के दरवाजे खुल गए। छाया ने बिना सोचे समझे बस से छलांग लगा दी। वह जोर से सड़क पर गिरी। उसका शरीर दर्द से भर गया। उसने खुद को उठाया और देखा कि बस वहीं रुकी हुई थी। बस के दरवाजे से झांकते हुए यात्री उसे घूर रहे थे लेकिन उन्होंने बस से बाहर आने की कोशिश नहीं की। छाया ने देखा कि वह एक सुनसान सड़क पर खड़ी थी।
चारों ओर अंधेरा था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और बहुत तेजी से दौड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है, लेकिन उसे बस वहाँ से दूर जाना था। वह दौड़ते दौड़ते एक गांव पहुंची जहां कुछ लोग जा रहे थे। उसने हाँफते हुए गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने उसे समझाया कि वह जिस बस में सफ़र कर रही थी वह एक भूतिया बस थी। सालों पहले उस बस में बैठे सभी यात्री एक बड़े हादसे का शिकार हो गए थे और तब से वह उस बस की आत्माएं भटक रही हैं। जो भी उस बस में चढ़ता है कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। छाया सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह जीवित कैसे बच गई। वह गांव वालों के साथ सुरक्षित स्थान पर चली गई। उस रात उसने बहुत देर तक सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने बस वही विकृत चेहरे घूमते रहे। वह अगले दिन शहर लौट आई, लेकिन उस अनुभव ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब छाया ने तय किया कि वह किसी भी काम के लिए रात के समय अकेले सफ़र नहीं करेगी। उस रात की घटना ने छाया को सिखाया कि जीवन में हर चीज़ को हौसले से लेना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी अज्ञात से सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। छाया के मन में अभी वह बस और उसके यात्री बसे हुए थे और हमेशा याद रहता था कि वह एक ऐसी बस में सफ़र कर चुकी है जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन उसका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।